हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज मैं आपको क्लास 9 का स्टार्टिंग नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन। आज हम उसके बारे में आपको डिस्कस करके समझाएंगे। उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा। रेशनलाइजेशन जो वर्ड आता है वो रेशनलाइज का मतलब कि किसी भी नंबर्स डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स यू नो वेरी वेल। डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। बट आई विल डिस्कस ओनली रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब हमारा डिनोमिनेटर किसी भी नंबर को हम लोग v/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमारा रेशनल नंबर होता है। और जब हम लोग किसी नंबर को लिख देते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जो आता है वो अगर सपोज करो कि अंडर रूट में है तो हम क्या करेंगे? तो जब हमारे दिमाग में ये अंडर रूट वाला फीलिंग आ जाता है तब वहीं से हमारा एक टॉपिक जनरेट होता है, उसी का नाम होता है रेशनलाइजेशन। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन द रेशनल नंबर। ओके, तो चलते हैं आज हम इसको सीखने। आ जाओ। How to rationalize the denominator means we can say rationalize the denominator means moving the radical term square root or a cube root to the numerator such that a denominator is a whole number means जब कभी भी हमें कोई भी रेशनल नंबर मिलता है उसके डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है तो उसे हमें क्या करना चाहिए? रेशनलाइज करना चाहिए, जिससे डिनोमिनेटर जो हो हमारा होल नंबर में आ जाए और उससे हमारा सॉल्व करने में इजी हो जाए। मींस दिमाग में सेट कर लो कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट वैल्यू है तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता तो वो बोलता ही नहीं रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज का मतलब है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में अंडर रूट वैल्यू आ गई है उसे हमें चेंज करना है नेचुरल नंबर में। ओके, तो जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इसका एग्जांपल होना चाहिए दिमाग में कि 1/√7 ये आ गया, 1/√3 आ गया या 1/2 + √3 आ गया। तो इन सभी नंबरों का हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज फिर से मैं आपको एक बार डेफिनेशन इसका बता दे रहा हूं। वी कैन से रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मींस मूविंग द रेडिकल टर्म। रेडिकल टर्म मतलब जो अंडर रूट वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ओके, स्क्वायर रूट में हो सकता है या क्यूब रूट में हो सकता है, टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के साथ इस रेडिकल टर्म्स का √7 का √1 के साथ 1 न्यूमरेटर के साथ इससे हमने सच दैट आवर डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर। जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो ओके, देखते हैं बच्चों कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। हम लोग एग्जांपल सॉल्व करके बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो देखते हैं बच्चे एग्जांपल। तो सबसे पहले एग्जांपल में सबसे इजी टर्म लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं? मान लेते हैं 1/√1 है तो क्या करेंगे बच्चों? √1 की वैल्यू कुछ होती नहीं, 1 ही होगा। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? √1 × √1 क्या आएगा बच्चों? 1/√1/1। क्यों? यहाँ पे एक ट्रिक है इसलिए मैं √1 की बात कर रहा हूँ। क्या है कि किसी भी नंबर में √1 मल्टीप्लाई √1 करने कौन आता है? √2 मल्टीप्लाई √2 करने 2 आता है। ये जितने भी नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? वही नंबर आएगा। क्यों बच्चों ऐसे? क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 का मीन्स हो गया √5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस, आ रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जैसे √5 का स्क्वायर हुआ, √5 स्क्वायर। जब भी हम लोग यहाँ पे रूट की वैल्यू देखते हैं तो उसको वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं पावर में 1/2 हो जाता है। मींस 5 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ और हमारा क्या है आंसर?
5। इसका मतलब जब भी अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट सेम नंबर होगा वो कैंसिल आउट होके ओनली वो एक नंबर होगा। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे 13 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा बच्चों 13। इसी तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 क्या होगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 क्या होगा, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 क्या होगा। कहोगे सर आप तो सेम नंबर का बताया लेकिन आपने होमवर्क में अलग अलग नंबर दे दिया। लेकिन जानते हो जब अलग अलग नंबर होता है तो उनका मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट करते हैं। इन सबको होमवर्क में करना है आपको। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो अलग अलग नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। मैं देखना चाहूंगा कि आप करके भेजते हो या नहीं। ओके, कमेंट बॉक्स में राइट जरूर करना। तो हम लोगों ने फिर से आया तो अंडर रूट 1 अपॉन 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू हमेशा बच्चों क्या होती है 1, तो हमारा ये हुआ। अगर हम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर चाहे देखना सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए क्या 1 अपॉन अंडर रूट 3। सर इसका क्या होगा, हमें सबसे फर्स्ट स्टेप है रैशनलाइजेशन करने के लिए कि डिनोमिनेटर में जो वर्ड दिया गया है अंडर रूट में उसी नंबर का सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जो भी देखो एक फ्रैक्शन क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अगर हम किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई भी फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके फिर वही नंबर बचेगा। कहते हैं कि अगर दो हाथ है आपके पास तो अगर दोनों के एक एक रुपए दोगे तो दोनों तुम्हें मुस्कुराते रहेंगे। अगर तुमने इसको 2 रुपए दे दिया, इसको 4 रुपए दे दिया तो कोई नाराज हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें LHS और RHS में बोथ साइड में हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना चाहिए। ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, या प्लस या माइनस करना सेम नंबर से करना चाहिए। क्योंकि प्लस माइनस तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करना चाहिए। उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी आपने पढ़ा होगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे 1 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, तो रूट 3 बन जाए रूट 3 आ जाएगा और रूट 3 और रूट 3 का आपको पता है क्या होगा 3 होगा। सो दैट इज योर आंसर अंडर रूट 3 अपॉन 3। अभी हम लोग सिंगल नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है 1 अपॉन रूट 3। आगे इसी तरीके से जब हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास 2 टर्म आ सकते हैं, 3 टर्म आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 2 अपॉन रूट 7 है अगर, तो क्या करोगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो एक ही मेथड होना। मेथड क्या है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 क्या है बच्चा 2 अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 मिलके क्या हो जाएगा बच्चा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। सर यहाँ पे तो 2 अंडर रूट 7 और अंडर रूट से 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 है, तो हमने देखो क्या किया अंडर रूट 7 बन जाए अंडर रूट 7, 2 बन जाए 2। हमेशा रूट वाले नंबर का रूट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नॉर्मल नंबर का नॉर्मल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, वेरी गुड। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है 5 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐसे करके बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 5 अपॉन 2 अंडर रूट 3। तो मैं अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूं बच्चों, इसके इसी टाइप अगर आपका मेथड क्लियर हो गया तो आपको जितने भी टाइप के रैशनलाइजेशन दिए जाएंगे करने के लिए तो आप उसे आराम से डिनोमिनेटर कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका क्या होगा 5/2 अंडर रूट 3, हमने बताया डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अंडर रूट 5/2 रूट 3 है, क्या है 2 रूट 3, ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, किसमें है मल्टीप्लाई में। कौन सा डिनोमिनेटर मतलब 2 मल्टीप्लाई रूट 3 है। अगर मैं इसको अंडर रूट में लिखा होता तो ये स्क्वायर रूट होता, लेकिन मैंने अलग लिखा। तो मैं इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं 2 मल्टीप्लाई रूट 3, मतलब ये अलग मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में हम लोग उसी नंबर का इसको रैशनलाइज भी करेंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 कर सकते हैं। तो आएगा क्या 5 रूट 3 अपॉन 3 मिलके 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, आएगा 5 रूट 3 अपॉन 6। दैट इज योर आंसर। ध्यान से समझना सर यहाँ पे ऐसे कैसे अलग से रूट 3 का क्यों किया, आप 2 का क्यों नहीं किए, क्योंकि 2 हमारा अंडर रूट में नहीं है इसलिए। अच्छा सर क्या इसको हम लोग और भी जगह यूज कर सकते हैं? हाँ बच्चों, मल्टीप्लाई में जहां भी रहेगा वहां आप यूज करोगे, लेकिन सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिए तब आप क्या करोगे बच्चों,
तब क्या सिर्फ √2 का करोगे? नहीं, आप √2 का नहीं, पूरा सिस्टम डिनोमिनेटर में जितना दिया है उसका करोगे। कैसे? 2/3 प्लस √2। अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी नेक्स्ट नियम आ गया दिमाग में, अभी तो सिंगल टर्म था उसी से कर देते थे। अभी जो डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसका साइन अपोजिट करके, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर यहाँ पे देखोगे तो दो अलग अलग टर्म है, इनको ऐड किया गया है, मिलाया गया है। अगर मिलाने तो अब इनको अलग अलग आप नहीं, इनको पूरा सिस्टम के साथ 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 लेके चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में किससे? इनके बीच के साइन को चेंज करके, मतलब 3 √2 से और 3 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा क्या कि मल्टीप्लाई करते हुए क्या आएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 ब्रैकेट में 3 √2 अपॉन ये क्या हुआ 3 प्लस √2 3 √2। तो यहाँ से इसको देखते ही तुरंत एक दिमाग में चालू हो जाना चाहिए फार्मूला। फार्मूला किसका? a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देन किसका फार्मूला है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है किसका? 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो फिर उसके बाद अब ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं या नहीं करते हैं? 3 √2। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। फिर इसके बाद इसका आंसर आएगा 2 3 √2 अपॉन 9 में से 2 जाएगा बच्चों, क्या आएगा? 7। ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया? 2/3 प्लस √2 का रेशनलाइज किया 2 ब्रैकेट में अंडर 3 माइनस 2 अंडर √2। यहीं पे एक बात समझना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया रहेगा उसका साइन चेंज करके हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता तो हम लोग इसको सिर्फ अंडर √2 को कर लेते जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस है, इसलिए हमें इसको पूरे को एक साथ में लेना पड़ेगा और साइन चेंज करके। कोई भी कंफ्यूजन मत करना बच्चों साइन चेंज करने में। तो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे आपका कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ओके, जैसे दिया है 5 अपॉन √3 प्लस √2। अब अरे सर इसमें दोनों में अंडर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में प्लस है मतलब हमारा पूरा का पूरा पेयर चलेगा साथ में। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5 √3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, यही तो नियम है। फिर 5 का इसमें करेंगे तो ऐसे लिख देते हैं 5 √3 माइनस √2 अपॉन एक ब्रैकेट में √3 प्लस 2 एक ब्रैकेट में √3 माइनस 2। किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, हमारा आंसर आने वाला है। देखो कैसे, एक ब्रैकेट में 5 √3 माइनस √2 एंड अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। और इनको माइनस करने पे हमारा आंसर तुरंत आ गया। देखो क्या आया? 5 √3 माइनस √2 अपॉन 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1। यही हो गया आपका आंसर। आया समझ में? ओके, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के बता दिए। अब आपको थोड़ा सा हार्ड की तरफ ले चलता हूँ जो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैसे हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा 2√5 अपॉन √5 माइनस √3 ऐसे करके मिल गया। तो आप क्या करोगे बच्चों? अब ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन होगा, रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर का ही करना है। और क्या सर एक क्वेश्चन आप भूल रहे हैं, क्या हम लोग रेशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर का कर सकते हैं, न्यूमरेटर का नहीं कर सकते हैं? उसको भी बताता हूँ, लेकिन जिसको जिसको ये क्वेश्चन पूछना था वो कमेंट में पूछेंगे। क्या है? 2/5 डिनोमिनेटर का ही करना है बच्चों। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि डिनोमिनेटर में जो साइन दिया है उसको चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम चालू करते, देखो 2/5 अपॉन √5 माइनस √3 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 से। किससे करेंगे? √5
प्लस अंडर रूट 3 से। क्यों प्लस? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस है। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 2 अंडर रूट 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन, यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करना उतनी बार फार्मूला लिखना। ओके, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों, 2 रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस रूट 3। क्या सर इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अंडर रूट 5 मिलके मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, प्लस अंडर रूट 3 में करोगे तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 मिलके 15 हो जाएगा। सर यहाँ पे 15 कैसे आया? क्योंकि अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 15 होता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपको कहीं भी बुक में मिले आप उसको सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, मैं उसे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और रह गया था जो मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। क्या हम डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का रेशनलाइज ओनली डिनोमिनेटर का करते हैं, न्यूमरेटर का नहीं करते? तो न्यूमरेटर का भी करते हैं बच्चों। कैसे करते हैं? कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 5 रूट 2 अपॉन 2, तो कहता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर। तो हम लोग 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करते हैं। तो जैसे हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करते थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, वैसे न्यूमरेटर में जो नंबर अंडर रूट में है उसका रेशनलाइज करने के लिए उसी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देन आंसर आएगा 5 अंडर रूट 2 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। आंसर आया 5 रूट 2, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये जो रेशनलाइजिंग का एक पॉइंट व्यू था आपके क्लास 9 के लिए नंबर सिस्टम में, तो इस टॉपिक से आपको बहुत हिंट मिलेगा, आपको इजी लगने लगेगा हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आप इस पे क्वेश्चंस करना बहुत अच्छे से, जो क्वेश्चन नहीं आता है पूछना मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, बहुत थैंक यू कि आपने जो मेरा वीडियो इतना देखा है, और ऐसे ही देखते रहें क्योंकि आपको समझाने के लिए ही इतनी मेहनत किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आराम से गर्मी में घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।